सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें इस दुनिया में तरह तरह के रंग दिखते हैं। चाहे साथियों का दबाव कह लें या कई बार गलत संगति भी मिल जाती है। उन व्यक्तियों के साथ रहते हुए भी उनका कोई हमें असर ग्रहण ना करते हुए हमें सही मार्ग की को अपनाना है। कभी भी प्यारी सात संगत जी कोई ऐसी आदत या दुर्गुण ग्रहण ना करें जो हमारा तथा औरों का नुकसान करें। सात संगत जी, सिर्फ निरंकार के अंग संग होने के एहसास से ही ऐसी चीजों से दूर रह सकते हैं। यह एहसास हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। सात संगत जी, जैसे कि सत्संग में बातें चलती हैं या फिर प्यारी सात संगत जी, हम देखते हैं कि कैसे हम घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज आदि हर स्थान पर इस निरंकार के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, छोटी छोटी बातों को देखें कि हम स्कूल कॉलेज में साथ वाले छात्र या शिक्षक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ बहस तो नहीं कर रहे। जैसे सात संगत जी, घर में कोई मेहमान आ जाए और हमने उस समय फिल्म देखने जाना हो, तो उस स्थिति में हम क्या दिखावे के लिए ऐसा कह देते हैं कि आप यहाँ बहुत अच्छा लगा, और अंदर से सोचते हैं कि यह जल्दी जाए ताकि हमारी फिल्म निकल ना जाए। सात संगत जी, उस समय यह ध्यान नहीं आता कि फिल्म तो हम बाद में भी देख सकते हैं। ऐसे में मन को कैसे काबू करें? यह सिर्फ निरंकार का शुक्राना करते हुए ही संभव है। जब मन का यह भाव होगा कि अच्छा हुआ, संतों की सेवा मिल गई, हम जो सात संगत जी फिल्म देखना चाहते थे वो तो हम बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन प्यारे सात संगत जी, वह समय सेवा में अच्छा हुआ कि वो तो हम फिल्म बाद में भी देख लेते। लेकिन सात संगत जी, जो ये समय हमें मिला, ये हमें सेवा में, मनोरंजन में लगाते हुए वह समय सेवा में लग गया और समय का सदुपयोग हो गया। फिल्म तो हम बाद में भी देख सकते हैं। सात संगत जी, हालात चाहे कैसे भी हों, चाहे कोई भी हो, हर पल निरंकार का शुक्राना करना है। सात संगत जी, युवा अवस्था में भी कोई शारीरिक तकलीफ हो जाती है तो उस समय भी हमें निरंकार का शुक्राना ही करना है। सोचना है कि शुक्र है निरंकार का जो तकलीफ कम है। ऐसे भी लोग हैं जो लकवाग्रस्त हो जाते हैं, कई युवा अवस्था में ही जीवन यात्रा संपन्न कर जाते हैं। सात संगत जी, जीवन की हर परिस्थिति में निरंकार को याद रखना है। हमें तो हर पल शुक्राने और अपनी भूलों को बख्शवाने की भावना ही रखनी है। सात संगत जी, यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो गुस्सा नहीं करना, उसे संदेह का लाभ दे दें, यही सोचकर कि पता नहीं वह कैसी हालत में होगा, कैसे उसके हालात होंगे। कई बार प्यारे सात संगत जी, वार्तालाप तो सही विषय पर हो रहा होता है, लेकिन अहंकार के कारण हम निष्कर्ष कर पहुँचते पहुँचते यह भी भूल जाते हैं कि हमने साबित क्या करना है। अपने आप को यही सिद्ध करने के लिए हम दूसरे की बात काटते चले जाते हैं। सात संगत जी, जिस तरह अभी सत्संग में सात संगत जी महात्माओं ने जिक्र किया कि फोन की बैटरी खत्म है तो उसे हम चार्ज करते हैं। सात संगत जी, इसी तरह मन की बैटरी निरंकार के आश्रय से चार्ज करनी है। मन के कहे अनुसार हमने कुछ गलत किया है तो उसी वक्त यह सोच लें कि अगर इस समय कमरे में कोई होता तो क्या मैं ऐसा करता। अगर उस समय निरंकार का आसरा लेते हुए मन को सही मार्ग पर डाल लेंगे तो विपरीत भावों से बच जाएंगे। बार बार अभ्यास से कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में उत्तम गुण आते चले जाएंगे। जिस तरह प्यारी सात संगत जी, किसी खेल का उदाहरण लें जहां मैच से पहले खिलाड़ी इसीलिए अभ्यास करते हैं कि चाहे जिस तरफ से भी गेंद आए वह उसे खेल सके। फिर उनका इतना अभ्यास हो जाता है कि वह बिना कोशिश किए सहज में ही गेंद को आसानी से खेल पाते हैं। बस बात वही है कि यदि हमारे अंदर गुण होंगे तो हर परिस्थिति में गुण ही प्रकट होंगे। जैसे दूध के प्यारे सात संगत जी, पैकेट को हम कहीं से भी काटें उसमें से दूध ही निकलेगा। अगर कोई कड़वी चीज उसमें भरी होगी तो कड़वी चीज ही बाहर निकलेगी। प्यारे सात संगत जी, ऐसे ही अगर हमें भी प्यारी सात संगत जी किसी ने छेड़ दिया और प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा वैसा बोल दिया
तो पता चल जाएगा कि हमें निरंकार कितना याद है। निरंकार को हम जितना याद रखेंगे, जितना समर्पण भाव में रहेंगे, फिर हमारी हर प्रतिक्रिया मिशन की सिखलाई के अनुसार ही होगी। साथ संगत जी, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जो भी हमें प्राप्त कर रहे हैं वो मुबारक है, पर उससे भी अधिक एक जरूरी है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जैसे कि प्यारी साथ संगत जी, मिशन का एक नारा भी है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। प्यारी साथ संगत जी, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सपने संजोते हैं कि बड़े होकर क्या बनेंगे। बड़े होकर हम उन सपनों को पूरा भी कर लेते हैं, ऊंचा दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं, पर यदि हमारा स्वभाव ही ठीक नहीं होगा तो कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। हमने प्रीत, प्यार, नम्रता, विशालता आदि मानवीय गुणों को अपनाना है। साथ संगत जी, मन को इतना विशाल करना है कि उसमें सभी के लिए स्थान हो, चाहे वह किसी भी देश का हो या किसी भी सभ्यता के संबंध रखता हो। साथ संगत जी, छोटी छोटी बातों को मन में न लाकर दिल को विशाल बनाना है। साथ संगत जी, संसार में जो आकर्षण प्रलोभन है उनमें इतने ज्यादा खंचित नहीं हो जाना है कि असली मकसद को हम भूल ही जाएं। जैसे कि साथ संगत जी, एक जगह मेला लगा था और अक्सर मेले में तरह तरह के झूले आदि होते हैं। एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे के दांत का इलाज करवाना था, वो यह सोचकर बच्चे को मेले में ले गए कि बच्चा झूला झूल कर खुश हो जाएगा, फिर हम इसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन बच्चा मेले में ही मस्त हो गया और माता जी को भी, प्यारे साथ संगत जी, उनके पिताजी को भी अपने कर्तव्य का ध्यान न रहा और इस तरह दांत का इलाज करवाने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह जीवन भी एक मेला है और इसमें कई प्रलोभन सामने आते हैं और हम उस असली काम को ही भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए मनुष्य जन्म मिला है। साथ संगत जी, संत महापुरुष ही मनुष्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य ध्येय प्रभु परमात्मा को जानना है, पर मनुष्य दुनियावी चकाचौंध की ओर खींचा चला जा रहा है। जैसे कहीं आग जल रही हो तो छोटे बच्चे आग को देखकर उधर ही लपकते हैं, पर माता पिता अपने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ते रहते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चे को छोड़ दिया गया तो आग की रोशनी से प्रभावित होकर बच्चा उस ओर दौड़ेगा। बच्चे को नहीं पता कि उसका हाथ जल सकता है। ऐसे समय में माता पिता का कर्तव्य बनता है कि चाहे बच्चा हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, पर वे अपने हाथ ही पकड़ ढीली ना करें। इसी तरह प्यारी साथ संगत जी, संत महापुरुष इंसान को भौतिक पदार्थों के आकर्षणों की अग्नि से बचाते आए हैं। जिन्होंने महापुरुषों का कहा मान लिया, उन्होंने अपना जीवन संवार लिया, नहीं तो हमारा जीवन भी जिद में आए उसी बच्चे की तरह हो जाएगा जो आग को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाता। प्यारी साथ संगत जी, यदि हम किसी की कुछ शिक्षा भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन अवश्य ही संवर जाएगा और हमें अपने किरदार से खूबसूरती और महक ला पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, जिससे हम बेहतर इंसान बन पाएंगे। साथ संगत जी, शिक्षाएं तो हमें सत्संग से बहुत मिलती हैं, लेकिन धारण करना हमारा कर्तव्य बनता है। जो कि हम प्यारी साथ संगत जी, सत्संग में जो भी कुछ सुन के आते हैं उसमें से एक भी यदि हम बात मान लें हर रोज प्यारी साथ संगत जी, तब भी हम हर अपने अवगुण छोड़ सकते हैं और गुणों का भंडार भर सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी, हमारी कमियां यही रहती हैं कि हम जहां सुनते हैं वहीं पर ही छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, यदि हम कोशिश करते रहेंगे तो प्यारी साथ संगत जी, जरूर एक दिन होगा कि हम अपने जीवन को संवार पाएंगे और हम अपना जीवन आनंदमय बना पाएंगे। साथ संगत जी, दासी इन सभी वचनों को प्यारी साथ संगत जी, दासी अपने लिए भी प्यारी साथ संगत जी मांगती है कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी इन वचनों के साथ बनी रहे, जुड़ी रहे, ताकि साथ संगत जी दासी और दासी के साथ संगत जी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी का आशीर्वाद लेती रहे और आप जी का प्यार पाती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत